बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS वीडियो नंबर 12 में। आज हम ओडिशा सर्कल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो उसको तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वन किसान विकास पत्र फॉर 5000 ओपन ऑन 30/12/2020 विल मैच्योर ऑन। ठीक है, तो दोस्तों ये बात कुछ इस तरह की है कि जैसे ये एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। ठीक है, तो उस समय जो KVP पर इंटरेस्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैं आपको KVP का खोल कर दिखाता हूँ वेबसाइट। इसको सॉल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर वो KVP जिसकी अमाउंट 5000 है और वो 30/12/2020 को खुला है, उसको ओपन किया है, तो वो मैच्योर किस तारीख को होगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन है। और ये हमारी प्यारी वेबसाइट इंडिया पोस्ट की जो अभी नहीं खुल रही है। चलिए यहाँ पर कोशिश करते हैं इसको ओपन करने की। यहाँ पर खुल गई है। ये है डिफरेंस क्रोम का। और यहाँ पर बैंकिंग एंड रेमिटेंस में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में जाएंगे और यहाँ पर देखिए KVP। अभी KVP पर क्या है, मेच्योरिटी के लिए जैसे इसमें पैसा डबल होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो ये टेन्योर है कि कितने समय में पैसा डबल होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, आज की तारीख में देखा जाए तो 115 महीने है, मतलब कि 9 साल और 7 महीने। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन आएगा KVP में से तो हमें यह बात याद रखनी होगी कि 9 साल 7 महीने बाद जो ये रकम है हमारी दोगुनी हो जाएगी, जहाँ तो मैच्योर हो जाएगी, आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी सेंस में ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। आज इसका रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल इसका क्वेश्चन 30/4/2031 है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस KVP जो है वो कितने समय में डबल होते हैं वह चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द लास्ट डिक्लेयर बोनस ऑन द इंडोमेंट एश्योरेंस पर 1000 सम एश्योर पर ईयर। ठीक है, तो इंडोमेंट एश्योरेंस जिसको हम संतोष बोलते हैं उसमें लास्ट डिक्लेयर जो बोनस है वो कितना है तो दोस्तों इसका 52। लेकिन आप इसको कहाँ पर देख याद कहाँ कर करेंगे, वेबसाइट से ही इसका भी रेफरेंस लेंगे। इंश्योरेंस में जाएंगे, जहाँ पर हम PLI में जाएंगे। PLI में ये रहा संतोष, इसके बिल्कुल लास्ट वाली लाइन देखो, लास्ट डिक्लेयर बोनस 52/1000 सम एश्योर पर ईयर। ठीक है, तो आपको ये सभी पॉलिसीज के लिए याद रखना है। जैसे ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी 52 रुपये है, एंटीसिपेटेड इंडोमेंट इंश्योरेंस सुमंगल के लिए ये 48 रुपये है। ठीक है, चिल्ड्रन बीमा पॉलिसी के लिए भी ये क्या है, 52 रुपये है। आपने इस तरह से हर पॉलिसी का जो है ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ही इसीलिए रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जाता है हम उसको समझ सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज अ स्मार्ट ऑप्शन फॉर बिजनेस and organization to collect their bill or other payment through the post office network। ठीक है, तो ये है दोस्तों ई पेमेंट ऑप्शन नंबर C। तो इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पर एक पंजाब यूनिवर्सिटी है। अब वो क्या करती है कि ओपन BA का जो कोर्स है पब्लिक को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाती है। तो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी क्या चाहती है कि उनकी जो फीस है वो सीधा चंडीगढ़ स्टूडेंट ना देने आए, पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दे। तो ऐसा अगर कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क से कोई फीस या बिल को कलेक्ट करना चाहती है तो उस सर्विस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ई पेमेंट। ठीक है, बिल में सर्विस वह होती है जिसमें बिल बांटे जाते हैं। ठीक है, कलेक्ट नहीं करने होते, उसमें क्या है, बिल बांटे जाते हैं
ई पेमेंट में हम पैसे बिल को कलेक्ट करते हैं, मीन्स जो बिल के बाद हम उसका पैसा चुकाते हैं वह कलेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, the office which is established at the headquarter of a postal circle and deals with unclaimed and refused article without address or with undecipher or incomplete address is called, इसको बोलते हैं RLO। वह ऑफिस जिसमें अगर कोई लेटर का कोई दावेदार नहीं है, जहाँ उस पर एड्रेस को पढ़ा नहीं जा रहा, जिसको रिफ्यूज कर दिया गया है, मीन्स ना जिसका सेंडर का एड्रेस है हमारे पास, लास्ट में जिस आर्टिकल को हम कहीं पर भी डिलीवर कर ही नहीं सकते, उसको हम कहाँ भेजते हैं, उसको भेजते हैं हम RLO में, ठीक है। RLO की फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न लेटर ऑफिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा जो पेयर है वो सही तरह से जो है मैच नहीं है, ठीक है। पहला है वो है CRC। CRC की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम होता है तो पहला तो है सही, ठीक है। दूसरा है AMPC, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, जिसमें मशीनों की हेल्प से जो डाक है उसको सॉर्ट किया जाता है, 2 शहरों में जो है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा BOs, अभी BO तो ब्रांच ऑफिस है, उसका PSD से कोई लेना देना है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर C ही हमारा जो है सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी स्टेटमेंट सही है, यह हमने ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है, एक मिनट रुको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि लेटर बॉक्सेस मार्क फॉर लेटर ओनली शुड बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ओनली ऑफ लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, ठीक है। कि ऐसा लेटर बॉक्स, जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस के बाहर लेटर बॉक्स लगे होते हैं ना, ऐसा लेटर बॉक्स जिस पर लिखा हो फॉर लेटर्स ओनली, उसमें सिर्फ हम लेटर्स और पोस्ट कार्ड ही डालेंगे। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, ठीक है। और दूसरा, QMS आर्टिकल शुड बियर फुल पिन बिलो द नेम ऑफ द टाउन ऑफ डेस्टिनेशन। QMS आर्टिकल, जिसको हम क्विक मेल सर्विस आर्टिकल भी बोल देते हैं, उसका भी एक अलग से लेटर जो बॉक्स होता है उस पर लिखा होता है QMS, ठीक है। इसमें बड़े शहर ही होते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, नागपुर। तो अगर हम उसमें आर्टिकल जल्दी डिलीवर करना चाहते हैं तो साथ में हमें पिन कोड भी लिखना होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है, वो सही है। तो ऑप्शन नंबर C, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS शिप शुड बी एड्रेस। कि जो हमारे सेनानी नेवी में काम करते हैं, अगर हमने उनको कोई लेटर भेजना है तो वो किस पते पर भेजना होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर C, केयर ऑफ अ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। और उसके बाद यह ऑफिस देखता है कि वो सेनानी अभी कहाँ पर तैनात है और उसी हिसाब से वह जो लेटर है उनको पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी। कि अगर जल्दी डिलीवरी करवानी हो तो इन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी चीज डिजायरेबल है, होनी चाहिए। तो पहला है द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ अ कवर एंड द लोअर हाफ एंड टुवार्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल। तो पहले में तो हमें ये बताया गया है कि अगर यह आर्टिकल है तो आर्टिकल की लेंथ के जैसे ही हमें उस डायरेक्शन में एड्रेस लिखना है और लोअर हाफ और राइट हैंड साइड में लिखना है। जो मैंने ब्लॉक बनाया है इस ब्लॉक में ही ऐसा ही एड्रेस आप लिखें, ठीक है। इस ब्लॉक
के एरिया में ही लिखने की कोशिश करें। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ए ब्लॉक लेटर एंड पिन कोड ऑफ द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड बिलो। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है हमारा, पहला भी सही है। तो अगर दो ऑप्शन सही है तो डी ऑप्शन हमारा वैसे ही सही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम तीसरा ऑप्शन भी पढ़ते हैं। इंडिकेशन ऑफ रूट विया शुड नॉट बी गिवन, तो ये भी सही है। विया शुड नॉट बी गिवन, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए पोस्टल रूट जो है पहले से ही बने हुए हैं। ठीक है, कस्टमर को कई बार पता नहीं होता कि पोस्टल रूट कहाँ से डाक जाती है, और वो दूसरी जगह से तो जा ही नहीं सकती। अगर कस्टमर विया लिख देता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और डाक दूसरी जगह चली जाती है और डिलीवरी नहीं हो पाती जल्दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि फ्रॉम विच डेट द पीरियड ऑफ रेंटल ऑफ पोस्ट बॉक्स कमेंस। ठीक है, कि किस तारीख से जो पोस्ट बॉक्स का रेंट है वह शुरू हो जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड। जिस मंथ को पोस्ट बॉक्स कस्टमर को अलॉट हुआ है उस मंथ की, चाहे 5 तारीख को हुआ है, चाहे 10, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 30, हम यह मानेंगे कि उस तारीख की, उस मंथ की पहली तारीख से उसका जो रेंट है वो गिना जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही भी है। क्वेश्चन नंबर 10, द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन अ बैग इज अवेलेबल एट। तो पोस्ट बैग जो है दोस्तों वो सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर पोस्ट बॉक्स की बात करें तो ये सिर्फ चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में ही अवेलेबल होते हैं। हेड ऑफ अ सर्कल जिस तरह से जिस पोस्ट ऑफिस को डिसाइड करते हैं वहाँ पर ही जो पोस्ट बॉक्स सर्विस है यह अवेलेबल होती है। ठीक है, लेकिन जो पोस्ट बॉक्स है वो हर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में ये सर्विस अवेलेबल होती है। वह बात अलग है कि बहुत से ऑफिस उसको यूज नहीं करते, अभी ये यूज में कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर अलग बात। क्वेश्चन नंबर 11, द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल व्हेन द पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली पेड, द डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई ऑफिशियल लेटर वो जिस पर OIGS लिखा हो, अगर उस पर टिकट कम लगी हो, मान लीजिए 5 रुपए की लगी है लेकिन लगनी 10 रुपए की थी, तो जिस पर्सन को हम ये लेटर डिलीवर करेंगे उनसे हम बाकी के 5 रुपए रिकवर करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डेफिशिएंसी का डबल देना पड़ेगा। अगर तो वो नॉर्मल लेटर होगा तो उसको डबल पैसे देने पड़ेंगे जितने भी सेंटर ने कम लगाए हैं, लेकिन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में ऐसा नहीं होता। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में सिर्फ डेफिशिएंसी ही जो एड्रेसी है उनको देनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, when an ordinary postage stamp instead of a service stamp is used on an official postal article। देखिए जो भी ये OIGS वाले आर्टिकल होते हैं इन पर जो ये स्टैंप लगती है ये सर्विस स्टैंप लगती है। ठीक है, नॉर्मल वाली डेफिनेटिव स्टैंप इस पर नहीं लगती है। ठीक है, इन पर अलग स्टैंप लगती है, उसमें नेशनल एम्बलम का वो जिसमें 3 शेर होते हैं, चार सिर वाला शेर होता है ना, वही होती है सर्विस स्टैंप। ठीक है, अगर मान लीजिए जिसने ये लेटर पोस्ट किया है वो नॉर्मल टिकट लगा रहा है, सर्विस की टिकट नहीं लगा रहा है, उस केस में क्या करना है, यह क्वेश्चन है हमारा। तो पहला ऑप्शन यह है, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल बाय द पोस्ट ऑफिस। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही है कि सेंडर चाहे उस पर सर्विस स्टैंप लगाए चाहे नॉर्मल स्टैंप लगाए, हम उसको ऑफिशियल लेटर ही मानेंगे। ठीक है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे।
दूसरा, द इररेगुलरिटी विल बी ब्राउट बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एट विच आर्टिकल वाज सो पोस्टेड टू द नोटिस ऑफ द ऑफिसर कंसर्न। अभी ये जो लेटर है, मान लीजिए तहसीलदार सर ने भेजा है, ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर सर होंगे जहां पर उसको पोस्ट किया जाता है, वो तहसीलदार सर को एक बार ये बात उनके नोटिस में लेकर आएंगे कि आपके ऑफिस से ये डाक आती है और उसमें नॉर्मल स्टैंप जो है वो लगी हुई रहती है, ठीक है, तो ये बात भी सही है। जो तीसरा ऑप्शन है कि अगर बार बार यह केस हो रहा है, बार बार उस ऑफिस से डाक में नॉर्मल स्टैंप ही आ रही है, तो इस केस में हम हेड ऑफ सर्कल को इनके बारे में बता देंगे। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि अनरजिस्टर्ड पार्सल का जो वजन है कितने किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मैनी अडल्ट कैन ओपन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ज्वाइंटली, कि ज्वाइंटली अगर सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कितने अडल्ट खुलवा सकते हैं, तो सिर्फ 2 पर्सन ही खुलवा सकते हैं ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सेविंग का अकाउंट, ठीक है, बाकी अलग अकाउंट में वो 3 भी खुलवा सकते हैं, ठीक है, 3 ज्वाइंट होल्डर भी हो सकते हैं, लेकिन सेविंग में 2 ही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन एन एसएसए अकाउंट कैन बी मेड इन मल्टीपल ऑफ, कि अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं तो कितने के मल्टीपल में करवाए जा सकते हैं, तो 50 के मल्टीपल में करवाए जा सकते हैं। याद कैसे रखना है, डिफॉल्ट फीस भी 50 है और पैसे भी 50 के मल्टीपल में करवाए जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सी स्टेटमेंट गलत है, हमें यह ढूंढनी है। तो पहली कि डी सेक्शन ऑफ अ पोस्टल डायरेक्टरेट इज अ सेंट्रल बैग ऑफिस, यह सही है। दूसरी स्टेटमेंट सर्कल बैग ऑफिस डील्स विद कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग, यह भी सही है। तीसरी एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ए बीओ इज आइडेंटिफाइड एज ए यूनिट बैग ऑफिस, यह भी सही है। तो कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सी स्टेटमेंट सही है, यही चूज करनी है। पहली तो पार्सल बैग आर ड्यू बैग व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग, ठीक है, तो पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं होते और यहाँ पर ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन भी देखिए, यहाँ पर भी लिखा है कि पार्सल बैग ड्यू बैग है, तो ये भी हो गई गलत। तो अभी बी और सी ऑप्शन ही रह जाते हैं। इन दोनों में लिखा है कि पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है, ठीक है, तो दूसरी लाइन पढ़ते हैं व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज यूजुअल मेल, और ऑप्शन नंबर सी व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। लेकिन लो जी, हमारा कैमरा फिर से हमें परेशान करने लगा है दोस्तों। अभी तो इतना भी YouTube से हमने कमाया नहीं है कि एक कैमरा भी बाय कर सकें, चलो कोई बात नहीं। लो, मुझे नहीं पता जितना परेशान क्यों करता है। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको कोशिश करता हूँ। हाँ लीजिए, मैंने दांत से चबाकर वायर को लगा दिया है, आई होप अब नहीं हिलेगी। ओके, तो हम तीसरे ऑप्शन में थे। देखिए फिलहाल आज के सिनेरियो में बात करें तो पार्सल बैग बहुत इंपॉर्टेंट बैग हो गए हैं। इतने रजिस्टर्ड आर्टिकल या स्पीड आर्टिकल बुक होते ही नहीं हैं जितने पार्सल बुक होने लगे हैं। तो आज के केस में वो ड्यू बैग होने चाहिए, लेकिन वह अलग बात है कि रूलिंग में वो अभी तक नहीं है।
लेकिन हमें जब एग्ज़ाम देना है हमें रूलिंग के हिसाब से देना है। जो आज चल रहा है उसमें क्या सिनेरियो है, कई कॉन्ट्राडिक्शंस इसमें हो सकती है। ठीक है, हमें उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कि इनकरेक्ट कौन सी है, मतलब कि 3 सही है, इसमें से एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला कि मेल बैग आर नॉट ड्यू बैग, तो पहली ही गलत है क्योंकि मेल बैग तो ड्यू बैग है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, इन तीनों को आप याद कर लेना। ठीक है, ड्यू कौन सी है। ड्यू बैग वह बैग होते हैं जिनको बनाना जरूरी ही होता है, चाहे उसमें कुछ कंटेंट हो या ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, when a lot of bag are available at a distant place which facility is utilized। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 19 केज टीबी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। डेफिनेशन में ये आता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है कि मान लीजिए पंजाब से मुंबई बहुत से बैग जाने हैं, तो ट्रेन का हम अलग से डिब्बा एक ऐसा बुक कर देते हैं जिसमें सारे बैग वही होते हैं जो सिर्फ मुंबई जाने हैं। इसको बोलते हैं हम केज टीबी। ठीक है, तो इसको कहीं पर भी रास्ते में खोला नहीं जाता है। ठीक है, तो इस फैसिलिटी को तब इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत सारे बैग किसी एक ही डेस्टिनेशन के लिए हमारे पास हो भेजने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट, मतलब कि 3 सही है, एक गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा ये है कि ट्रायल कार्ड एक सर्विस पोस्ट कार्ड होते हैं, यह सही है। दूसरा, ट्रायल कार्ड शुड बी फॉरवर्ड बाय रूट इफ एनी मार्क्ड देयर इन, दूसरा भी सही है। ट्रायल कार्ड शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेशन बंडल, तीसरा गलत है। ठीक है, तो तीसरा यही पूछा था कि गलत कौन सा है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ट्रायल कार्ड होता क्या है वैसे दोस्तों, ट्रायल कार्ड होता है कि डाक किस रूट से जल्दी पहुंच जाए या डाक कहीं पर रुकी तो नहीं है, तो टेस्ट करने के लिए एक पोस्ट कार्ड भेजा जाता है, उसको ट्रायल कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आपसे और शेयर करनी थी कि अगर आप जैसे जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के जो मैंने आपको समझाया है वो वीडियोस तो आपने आई होप अच्छी तरह से देखी ही होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूसरी बार वीडियो को फिर से सारी वीडियोस को देखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के जो नोट्स हैं उनको तैयार किया है। ठीक है, अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएं, कैमरे को छोड़ दो, अगर आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स मिल जाए तो आप ये नोट्स जो है हमारे चैनल से बाय कर सकते हैं। मैं आपको इनकी पीडीएफ का थोड़ी सी झलक दिखला देता हूँ। इसमें पहले सभी मैंने टेबल ऑफ कंटेंट है कि जो जो हमारे एमटीएस के सिलेबस में है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से। उसके बाद मैंने बाय टेबल समझाने की आपको कोशिश की है कि किस तरह से हमारा जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है। ठीक है, पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में, कैसे मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, कैसे किसके अंदर कौन सा सर्कल आता है, ऐसे इसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का जो भी हमारा सिलेबस है मैंने सारे नोट्स जैसे फ्रैंकिंग मशीन, लेटर बॉक्सेस के बारे में बताया है, क्यूएमएस लेटर बॉक्सेस के बारे में बताया है, सीलिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताया है। मीन्स नोट्स वैसे तो आई थिंक इट इज़ मोर देन वर्दी, आपके जो पैसे हैं वो वसूल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप खुद नोट्स बनाना चाहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से बाय कर सकते हैं। यह बाय कहाँ से कर सकते हैं, यह हमारा चैनल है और आप नीचे देखिए ये मेरी वीडियो चल रही है और नीचे जहाँ पर शॉप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी फिर से यहाँ पर ही आ जाते हैं, बहुत होगी मार्केटिंग। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 की कौन सी स्टेटमेंट गलत है, यह हमसे पूछा गया है। तो पहला है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो यह बात तो सही है, 100% सही है।
दूसरा, फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विस द होल कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 23 पोस्टल सर्कल, ये भी सही है। तीसरा, पोस्टल सर्विस बोर्ड इज द एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये भी सही है। तो कोई गलत तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो गलत कौन सा है यही चुनना है। उड़ीसा का जो हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर है, ये सही है। दिल्ली का न्यू दिल्ली है, ये भी सही है। बिहार का दरभंगा है, नहीं भाई पटना है, पटना है पटना। दरभंगा में तो पीटीसी है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है और यही हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे। संडे और नेशनल हॉलीडे वाले दिन कौन से पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं, तो इसको बोलते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, डीजी में एक्सटेंड द वर्किंग आवर ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू, एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM। ये वैसे एनी जहाँ पर एनी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर नाइट पोस्ट ऑफिस आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि एनी में तो बीओ भी आ जाते हैं और बीओ का टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता 5 घंटे से ज़्यादा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द बिजनेस आर फॉर बुकिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर आर्टिकल आर जनरली। अगर किसी ने रजिस्टर्ड आर्टिकल या इंश्योर आर्टिकल होता है तो जनरली उनका जो बिजनेस आर है काम करने का समय वह कितना होता है, तो वो दोस्तों 6 से 7 घंटे होता है वीकडे में। वीकडे मतलब कि मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और 5 घंटे होता है सैटरडे में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये चुननी है। पहला ऑप्शन है, द पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, कि अगर किसी ने पेमेंट करनी है पोस्टेज की तो उसके लिए वो पोस्टेज स्टैम्प उस पर चिपका देता है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा, रेवेन्यू स्टैम्प कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ ए पोस्टेज स्टैम्प, ये भी सही है। तीसरा, कि पोस्टेज चार्जेस फ्रैंकिंग मशीन के इम्प्रेशन से भी दिए जा सकते हैं, यह भी सही है। तो कोई गलत भैया है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन सी है, पहला देखते हैं, एवरी लेटर पैकेट एंड पार्सल हैज टू बी स्टैम्प विद डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस, पहली दोस्तों सही है। दूसरा, द पोस्ट ऑफिस कैनॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ अ फ्रेजाइल आर्टिकल, कि अगर कोई कांच का सामान है जो आसानी से टूट सकता है तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करता है। वो दोस्तों सब कुछ पैकिंग पर ही होता है, कि कस्टमर पैकिंग किस तरह से करता है उस पर ही वो चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। कैमरा मेरा दोस्तों बहुत परेशान करता है, लेकिन सपना है कभी अच्छी क्वालिटी का कैमरा मैं भी लूँगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है यह चुनेंगे। ऑप्शन नंबर ए, द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील आउट अनरजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट। ठीक है, तो पब्लिक को ये सजेस्ट किया जाता है कि अनरजिस्टर्ड लेटर या पैकेट के बाहर आप सील मत करें। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन सीलिंग बैग्स इज यूज्ड फॉर सील आउटसाइड द अनरजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट, ए पीस ऑफ टिश्यू और ए थिन पेपर शुड बी लेड ऑन द वैक्स। अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए पब्लिक को सील करने की, मान लीजिए उन्होंने बोला कि हमारा सामान ही ऐसा है भैया, हमको सील करना ही करना है, तो पहले लेटर, जैसे ये लेटर होता है ना, उस पर लाख लगाएंगे, वो वैक्स लगाएंगे, उसके ऊपर बाद फिर शीट ऑफ पेपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे स्टैंप लगाएंगे, ऐसे स्टैंप लगाते हैं लाख के ऊपर। ठीक है, वो क्यों पेपर रखते हैं, क्योंकि अगर वो सीधे ही ऐसे स्टैंप लगा देंगे तो
साइड में से ना तीखे एज निकल आते हैं वैक्स के, और वो बाकी आर्टिकल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पीस ऑफ पेपर रख देंगे तो वो तीखे एज नहीं डेवलप होंगे, तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की 17 नंबर क्लास में प्रीशियस स्टोन्स को किस तरह से भेजा जा सकता है 17 नंबर क्लॉज के हिसाब से, तो उसको सिर्फ इंश्योर पोस्ट से ही भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 कि मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेड स्टैंप पीओ गाइड पार्ट 1 की कौन सी क्लॉज में बताया गया है, तो क्लॉज नंबर 23 में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है सारी आप ये टेबल ऑफ कंटेंट से ही याद कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर मैंने ये क्लॉज नंबर बताए हुए हैं उसमें क्या बताया हुआ है, जैसे हमसे पूछा था हमसे क्या पूछा था अभी पूछा था मैनर ऑफ अ फिक्सिंग पोस्टेड स्टैंप। तो मैनर ऑफ अ फिक्सिंग पोस्टेड स्टैंप कहाँ पर आ जाता है, ये देखिए ये आ रहा है। तो 23 क्लॉज नंबर में ये है और यही 23 हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, और इसका पार्ट 2 जिसमें हम जीके और मैथमेटिक्स भी करेंगे उसको भी आप ज़रूर देखना। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।